नटखट परी, अब आप परी मैदान की ओर जाइए। ठीक है बालवीर। हाँ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परी। खुश रहो नटखट परी। माँ रिमोट दीजिए ना, मेरी सास वाला सीरियल। आज तो खुलकर ही रहेगी बोल। अब तक तो सास ने बहू को फेंक भी दिया होगा। सुना सुना, आप लोगों ने सुना? हो, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय। हम भी तो आते थे ना सास को धक्का देने के लिए, अकेली ने किया। कल भी अकेली ने किया ये सब। ये सब कैसे हो रहा है? उस रिमोट पे जरूर कुछ जादू है। तुझे इसलिए इस घर की बहू बनाया था मैंने कि तू अपनी ही सास को धक्का दे दे। निकल जा, निकल जा, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। तू मेरी बहू को ऐसे कैसे कह सकता है? कान पकड़ के तुझे निकाल दूंगी मैं। हाँ देखिए ना माँ, एक मैच देखने के लिए कितना नाटक कर रहे हैं। मुझे म्यूजिक चैनल देखना है। चैन से सुना है तो जाग जाओ, वरना अभी के अभी भाग जाओ। फेवरेट सीरियल है माँ। नहीं, मुझे देखना है। आत्मा शाश्वत है, जगत मिथ्या है, देह नाशवंत है। और ये गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर, बेहतरीन खेल दिखाते हुए। मैं पहले बहुत ही मोटा हुआ करता था, लेकिन ये दवाई खाने के बाद मेरा सीरियल चला जाएगा। अरे नहीं, मुझे अब हम लोग क्या देखेंगे? बल्लू खबरदार, फिर से उसे हाथ लगाया तो उसे दूर रख। चल चल। तो तुम ले ही आई परी तारा मेरे पास। तुम्हें क्या लगा था कि तुम भयंकर परी को धोखा दे सकती हो? बेवकूफ नटखट परी। परितारा के आधे हिस्से को जी भर के देख लो भयंकर परी, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये हमारा होने वाला है। आखिरी बार छूकर महसूस कर लो परितारा को, क्योंकि कुछ ही पल में पूरा परितारा मेरे पास होगा और तुम सब परियां कैद में जाओगी। तुम और तुम्हारी बुराई बस कुछ और क्षण रहेगी परिलोक में। इसके बाद बालवीर तुम्हारा विनाश करेगा। धोखेबाज भयंकर परी। भयंकर परी से धोखेबाजी की सजा मिलेगी तुम्हें नटखट परी। बस भयंकर परी, तुम्हारा खेल समाप्त।
बालवीर तुम्हारी ही बनाई हुई सुरंग से आता ही होगा। ये सुरंग बंद कैसे हो गई? बेवकूफ परियां भयंकर परी से चालाकी कर रही थी। तुम्हारी चालाकी की सोच जहां से खत्म होती है नटखट परी, भयंकर परी के शैतानी दिमाग की सोच वहीं से शुरू होती है। अगर सुरंग बंद है तो बालवीर कैसे आएगा? जब तक बालवीर आएगा तब तक तो ये पूरा परितारा मेरा हो जाएगा। ये रिमोट जरूर जादुई रिमोट है, इससे सब कुछ चलता है। जैसे कल मोटा भाई भी इससे चल रहे थे। मजा आ रहा था। मैं आज भी इसे किसी पे ट्राई करता हूँ। इस पे ट्राई करूँ, इस पे। आहा। त्योहारों में मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है, और उसमें भी खास करके होली के दिन जलेबी खाने का मजा आ जाता है। माँ की याद आ गई। होली के दिन मस्त गरम गरम जलेबियां बनाती थी और खिलाती थी। वाह 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 वाह। ये बस। जलेबी हवा में। मैं क्या करूं? हाँ। अब प्ले का बटन दबाता हूँ। ये बच्चे भी ना खिलौने इधर उधर रख देते हैं। कितनी बार कहा कि ठीक से रखो, मेरी जलेबियां गिरा दी। मेरी जलेबी कहाँ गई? जलेबी यहाँ कैसे आई? देखा, मुझे जलेबी से कितना प्यार है। मैंने गिराई तो भी प्लेट में ही गिरी। आज तो सारी की सारी खा जाऊंगा। अरे बालवीर, ये सुरंग तो बंद है। पर ये कैसे हो सकता है माँ? कुछ पल पहले यहाँ तो सुरंग थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया हो? अगर ऐसा है तो नटखट परी और परितारा सुरक्षित नहीं है माँ, और हमारे पास ना ही शक्ति है और ना ही समय कि हम इस सुरंग को वापस खोज सके। बालवीर, अब क्या करेंगे? अब तक तो नटखट परी वो परितारा लेकर परी मैदान में पहुंच गई होगी। इससे पहले नटखट परी भयंकर परी को परितारा का आधा हिस्सा दे, हमें उससे पहले परी मैदान तक पहुंचना होगा माँ। बहू, हाँ माँ। खीरा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बस हो ही गया है। चलो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ माँ, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। आप ना गुजिया की तरह कड़क है। क्या? मतलब ऊपर से, अंदर से बिल्कुल नरम, मुलायम, मीठी। बहू, मैं एक बात बताऊं? हाँ तू ना ये जलेबी की तरह टेढ़ी है। हाँ। यानी कि ऊपर से अंदर से एकदम मीठी। माँ, ये आप इतनी सारी जलेबियां बना रही है, पूरे मोहल्ले को खिलानी है क्या? तुझे तो पता है ना, मानव, महेश और तेरे बापूजी को जलेबी कितनी पसंद है। हाँ वो तो मैंने देख लिया। बापूजी को मैं जलेबियां सिर्फ टेस्ट करवाने ले गई थी और उन्होंने 8 जलेबियां खाई। हाय हाय, 8 जलेबियां खा गए। हाँ? तुम इतनी सारी जलेबियां लेकर ही क्यों गई?
तुम्हें तो पता है ना, मीठा देख के वो वॉल हो जाते हैं। फॉल नहीं माँ, फॉल हो जाते हैं। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे माँ बुरा ना मानो, होली है। अच्छा माँ, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, जलेबियाँ मैं बना लेती हूँ, नहीं तो आपको कमर में दर्द होगा। हाँ कमर में दर्द तो हो ही रहा है, सुबह से जो बना रही हूँ। लाइए। ये ले पकड़। स्मिता जरा यहाँ आना। जाओ। अभी आई। हाँ। चलो माँ की मदद करता हूँ, मजा आएगा मजा आएगा। कुछ ऐसा करता हूँ जिसमें कि जलेबी भी जल्दी बन जाए और माँ को थकान भी ना हो। फास्ट फास्ट। हे भगवान, हे भगवान, लाइए माँ जी, मैं बना देती हूँ। माँ जी, आपने 2 मिनट में इतनी सारी जलेबियाँ बना भी दी, मैं क्या बनाऊं? क्या ये मैंने बनाई? हाँ लेकिन बनाई कैसे? पता नहीं। बस अब थोड़ी ही देर में पूरा परितारा मेरा होगा। अरे वाह, ओ बेटा जलेबियाँ। अब लगता है कि होली का त्योहार आया है। नहीं नहीं नहीं, अब पहले भी जलेबी खा चुके हैं, अब नहीं खानी थी आपको। बुरा न मानो, होली है। बापूजी, ये देखो, होली आई नहीं कि मार्केट में नकली सामान आना शुरू हो गया। 200 किलो आटा, 200 किलो घी और घटिया क्वालिटी की शक्कर, ये सब पकड़ा गया है। बापूजी मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जलेबी बनाने में इस्तेमाल होती है। अरे ये कोई तरीका है क्या? जलेबी बनाने का? हाँ? मतलब जलेबी के बारे में बताने का? बुरा न मानो, होली है। अरे यार तुम लोग मिलके मुझे डरा रहे हो। एक मिनट, तुम दोनों के टिफिन में मैंने रखी है। बच्चों ये क्या, इतनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाओगे? कोई रंग डाल देगा तो? अरे तो क्या हुआ दादाजी, बुरा ना मानो, होली है। लगता है इस बार होली पे मुझसे बुरा मनवा कर ही रहेंगे। अरे दादाजी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और वैसे भी स्कूल में हमें ये यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो हमें यही कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। और वैसे भी दादाजी, स्कूल में होली खेलना अलाउड ही नहीं है। मैं अगर अलाउड हो भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई तुम पे बलून फेंके या कलर फेंके तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने उसका इलाज ढूंढा है, इंसान को कंट्रोल करने वाला रिमोट। ये देखो, इस
कैसे कोई बच सकता है? हाँ वो भी है, ये तो बेचारा हमेशा सबकी उंगलियों तले दबता रहता है। तो बुरा ना मानो, रिमोट है। मोटा भाई ये कोई मामूली टीवी रिमोट नहीं है, इससे इंसान कंट्रोल होते हैं। तो रॉकी चाचू, ऐसा रिमोट कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता। आप किसी इंसान को अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? कर रहे हैं किस नियंत्रण यंत्र के बारे में बात? है रोबोट तो सुने थे, लेकिन इंसानों को कंट्रोल करने वाले रिमोट आज तक बड़े-बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बना पाए हैं। हाँ। मेरे इस नियंत्रण यंत्र के बारे में इन्हें पता चला कैसे? मैं सच कह रहा हूँ, आज सुबह जब बापूजी जलेबी की प्लेट लेके आ रहे थे तो उनके हाथ से वो प्लेट गिरने वाली थी और सारी जलेबियां नीचे गिर जाती, लेकिन मैंने इस पॉज बटन से उनको रोक दिया। और पता है माँ, सुबह जब तुम वो जलेबी बना रही थी ना, तो मैंने ही फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के तुमसे जलेबी जल्दी जल्दी बनवा ली। बात तो सही कह रहा है ये। हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था मेरे साथ। भाभी पता है कल जो मोटा भाई अलग अलग एक्टिंग कर रहे थे ना, वो इस रिमोट कंट्रोल से हो रहा था। हाँ? या इन्होंने ये सब कैसे? क्योंकि था वो तो नियंत्रण यंत्र मेरे पास। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। हाँ बापूजी। दोनों नियंत्रण यंत्र दिखते हैं एकदम एक जैसे। मतलब जादुई नियंत्रण यंत्र है उन्हीं के पास, और जो है मेरे पास वो है मामूली यंत्र। हो गया ये कैसे? अब लेना होगा मुझे जल्दी से उनसे जादुई नियंत्रण यंत्र वापस। तुम लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो मैं अभी इसे किसी पे इस्तेमाल करता हूँ। किस पे करूँ? रॉकी चाचू रुकिए। मैं नहीं, तुम रुको। बालवीर, देखो वो परितारा जुड़कर एक हो गया है। अब जल्दी ही भयंकर परी उसे हासिल कर लेगी। जल्दी से कुछ करो बालवीर। ये परितारा घूम क्यों नहीं रहा है? अरे बालवीर, सोच क्या रहे हो? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी कुछ करो। माँ, हमने भयंकर परी को फंसाने के लिए जो चाल चली थी, वो एकदम उल्टी पड़ गई है। हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? गौर से देखिए माँ, भयंकर परी जो परितारा का आधा हिस्सा लाई है, वो नकली है, इसलिए वो परितारा घूम नहीं रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.